और बाबा गुरु गोरखनाथ जी योगनाथ को कहने लगे हो कि हे बेटा ये कुएं के अंदर ऐसो नीर निकलियो है बाजी वाह एक के कोडियो आगे नहाले को तो कह काया कंचन है हो जे ओगरनाथ राजा संजय धूपा नगरी का राजा हाँ महाराज आओ और राजा संजय की रानी को नाम तारा दे हो तो राजा संजय न पुत्रा हा कोई संतान नहीं हो बाजी वाह राजा संजय अपनी रानी तारा दे ने कहने लगे हो हाँ बेटा कहने लगे हे रानी ऐसा जो कि अपने बाग में कूड़ा बैठा जो को माने दिन सोन दिन कोई रात राजा संजय अपनी रानी तारा दिन कहने लगे अरे पांचू लिया दे कापड़ा और पांचू लिया हथियार अरे मोडांगी लिया मुद्रा छीनेंगे तो बने काटू बाग से रानी तारा दे समझदारी मन में विचार करियो कोई बात के महल पर चढ़ के देख तो सरी ए साधु संत बाग मुकाने वाला है बोली रानी तारा ने अपने महल पर चढ़े और 12 साल का सूखा बाग का नी नजर मारी तो बाग है जको के सजनो झमझमाटे दादर मोर पपैया बोले कोयल शब्द सुनावे रानी तारा दे मन में विचार करियो कि ए साधु बाग मु काटने वाला कोनी अपनो 12 साल को सूखो बाग हो चुको संता में आने छू अरे हो गयो अपनो बाग हरे हो गयो अर्जे आपा जोगियांगी कदमा चला तो केटा अपनी भगवान रानी तारा दे खीर खांड का भोजन बनावे और बाबा गुरु गोरखनाथ जी के धुने पर आ जी हाथ जोड़ करके खड़ी माता यहाँ इतनी उदास क्यों है बात के हैं कहने लगी हे बाबा जी मेरे कोई संतान को नहीं और मेरे कहे बांझ को कोई मुख देखे राजी बाबा गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे माता ए मनी मन में विचार करियो कि मैं ई तेरे सूखे बाग में जादूगर नगरी में ई तेरे लिए तो काम आया हो रहा है क्या खतरा तो कह सजनो जठे जठे बाबा गुरु गोरखनाथ जी टप्या बेटा न्याली करता गया गुरु गोरखनाथ अपनी झोली में हाथ मारे एक जोगो दाड़ो निकाल करके मंत्र की रानी तारा देगा हाथ में माताएं घरे जाके नहा धो करके सूर्य सम हाथ जोड़ के जोगो दाड़ो न्यून कर ली और कहने हुए मैंने तेरे शरीर पैदा तो कह सजनो बादशाह माताओं पहले वरदान धूपा नगरी में रानी तारा देने दियो जकी के कह सरियल पैदा अब कह वरदान देन तक सागे ओगरनाथ ने कहने लगे चेला रे अब के आठे बेहबड़ से के करे नहीं जमींदार के अब के आठे तो टिंड जी ले गए अब अपना झोली झिंडा उठा पाछा ही बागड़ देश में चला आठे तो वरदान दे दियो पड़ापा ददरेवा नगरी में चाल के माता वात्सल्य भी वरदान है तो किस तरह धूपा नगरी शू अपना झोली झिंडा उठावे और किया बागड़ देश ददरेवे की नगरी आवे राजा जेवर के बाग में किस तरह आवे के वार्ता हाँ बढ़िया में आवेगा तेजिले तेज मार जी तेजिले एको करिश मेरा धीरे लो मेरे बाबा जी ओ करिश
कैसे नो गुरु गोरखनाथ अपने धोड़े से चिमटो पाड़े झोड़ी जिला काख में देवे और कई ददरेवा नगरी का नहीं बागड़ देश का नहीं अपनो मुख कर लिए हैं तो किस्त्रियां गुरु चलो धूपा नगरी धोड़ो उठा करके बागड़ देश में आवे और के वार्ता जावे बेटा गुरु गोरखनाथ और ओगड़नाथ के दोनों गुरु चेलो धूपा नगरी से धुणो उठावे एक बन चाल्या जोगी दो बन चाल्या तीजे में आसन लाया अरे तीजे में जल से जोगी धुणा उठाया के फिर बागड़ देश में राजा जी हर के बाग में आकर के धुणो लगा ली है। ओगड़नाथ ने कहने लगे चेला रे आ ददरेवे की नगरी है
और चिमटो तुम भी हाथ में ले ले। ले ले अरे नगरी में जाकर के थोड़ी भिक्षा मांगे। या ओगरनाथ के चिमटो तुम भी हाथ में ले और तत्रेव की नगरी के वहां भिक्षा लेने के लिए भीड़ हो जे तो सजनों ओगरनाथ चिमटो तुम ही लेकर के नगरी में जावे और पहली अलग किंगे करे जाके सगावे जगावे किस्तियां अलग सगावे के वार्ता बने रखे अपनी नाम सभा सुने। बेटा चिमटोर तुम्ही ओ बड़े एलिया रे बदल में चिमटोर तुम्ही ओ बड़े ले हाथ में भिक्षा ले बड़ आया के गोरख जोगी नाथ कवाया भिक्षा ले बड़ आया गोर के बोलो आगे गवाया ये माता बाछल घरे ढल के जगाया ए माता बचने घरे कोयल के जगाया भिक्षा ले बड़ आया के गोरख जोगी नाथ कवाया भिक्षा ले बड़ आया गोर के बाबो आगे गवाया क्या सजनों ओगरनाथ कहे पहली अलग की माता वात्सल के द्वार पर आगे सका दी है। माता वात्सल अलग की आवाज सुनी एक मूंग चावड़ा को थाल सजावे और किस्तियां ओगरनाथ ने भिक्षा खाने के लिए आवे के वार्ता मूंग चवर गई माता ये भिक्षा लाया ए मूंग चवराई माता भिक्षा लाया ये भिक्षा का लड़ आया गोरख जोगी ये नाथ कवाया भिक्षा का लड़ आया गोर के बाबो नाथ कवाया हाँ ऐसी ये भिक्षा माता ये भेना लेवा ऐसी ये भिक्षा माता बासी भोजन खावा के गोरख बाबो नाथ कवाया बासी भोजन लेवा गोर के बाबो नाथ गवा तो कैसे ओगरनाथ की माता वात्सल की अलग सुनी बाजी बा मूंग चावड़ा को थाल भर के भिक्षा काटने के लिए ओगरनाथ के मूंग चावड़ा की भिक्षा देखी तो कैसे दिनों 2 पाउंड डॉलर ने कहने लगे हे माता हाँ ऐसी भिक्षा हमारे काम नहीं। कोनी तो बाबा जी थे भिक्षा और किस चीज की लियो
कहने लगे मैया माने कोई पासी कुसी भोजन ले दो बाजी वाह कोई थारे बालका को कोई झूठो कुठियो ऐसा कोई जा दो अब क्या सजनो बालका को नाम लियो तो माता बाचल के झरबर रोने रागिया ओगरनाथ हे माता फिर रोया कुकरे कहने लगी बाबा जी मैं हर टप्पो सहन कर लूं अरे तो बालका नो नाम आवे नहीं वो टप्पो सहन हो गई कोनी कहने लगे क्यों कि हे बाबा जी नहीं तो कोई मारे पुत्र जन्म्या रे नहीं कोई गोद बाजी वाह ओगड़नाथ जी कहने लगे माताएं आ कोई घड़ी मोटी बात को नहीं बाग के अंदर बाबा गुरु गोरखनाथ जी दोनों लोग यहाँ बैठे हैं और बाबा गुरु गोरखनाथ जी की तू तन मन चन से भक्ति कर ले तो तेरे बनी को उपकार हो जाएगा तेरी भगवान तो कैसे नो माता वाचल अपने बाग के अंदर 12 साल तक के बाबा गुरु गोरखनाथ जी की दोनों टाइम जाकर के भक्ति करी और 12 साल के बाद बाबा गुरु गोरखनाथ जी प्रसन्न होया कहने लगे हे भैया आज तेरी भक्ति संपूर्ण है और तू घरे चली जा और जब तू वापस तुने पर आओगी सामने तो तने तेरी भक्ति को आज वरदान मिलेगा तो क्या सदनो काचल और बाचल दो बहनी दोनों बहना एक ही न्यारे एक ही तोल एक ही बोल बाचल माता भावे के धुने से घरे आवे काचल माता के सामने मिल गई कहने लगी भाई ये 12 साल हो गया तना मोड़ा वर्णंगी भक्ति करती ने तने कोई तेरो भक्ति को फल मिली है कोनी तो क्या सजनो बाचल थोड़ी मनगी भोली ही और काचली जी की थोड़ी सी तेजी जय जीवा महाराज बा आमाई तर तेरी ए बड़ा बड़ा लगे है तेज होता है एक एक टप्पो गिटिया में बैठे बैठे तो क्या सजनो माता वाचल काचल ने कहने लगी भाई ये आज बाबा जी माने वरदान किए हैं निनाद होकर की और जब बाबा की धुने पर पूजा में आवाना तो आज माने मानी भक्ति को वरदान मिलेगा इतनो कह के माता वाचल घरे चली जाए हैं काचल माता मन में विचार करियो क्या दोनों बहना एक ही दुनिया ना हाँ एक बाबू जी के पिछाने थोड़ी है बाकी डकत दोगी पहले पहले तू की नहीं मैदान मान तो कह सजनो बाचल घरे चली जाए और काचल माता कहे बाबा गुरु गोरखनाथ जी के तुमने पर आगे हाथ जोड़ के बाबा जी मैं तो आ गया जो माने कोई वरदान देने सको दो बाबा गुरु गोरखनाथ बेहतर वाली छत्र कलवा सिमरे और के अपनी झोली में हाथ मारे 2 सोवा का दाना निकाले और माता काचल के हाथ में माताएं घरे जाकर के नहा धोगी सुरसा में हाथ जोड़ गई ये दोनों सोवा का दाना नियम कर ली आज के 9वें महीने तेरे अर्जुन सर्जन 2 पैदा होगा जका जोड़ा भाई पहलो वरदान धूपा नगरी में रानी तारा दी ने दियो जकी के कह सरियल पैदा हुई और दूसरो वरदान काचल माता ने दियो जकी के कह अर्जुन सर्जन जोड़ा भाई 2 पैदा होया माता वाचल वरदान लेकर के काचल घरे चली जाए और बा घरे जावे माता वाचल के धुने पर आगे खड़े आ कहने लगे गुरुजी मैं तो आ गया माने हमारी भक्ति को कोई वरदान बसन दे दो गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे मैया तू रास्ते में पाछी आ गई अभी अभी तने मैं 2 पुत्रों को वरदान दियो और तू फिर भी वापस आ गई कहने लगी बाबा जी आप भूल कटे कर दी थी मैं तो आई अब हूँ कहने लगे नहीं माता मैं 2 पुत्रों को वरदान दे चुकी हूँ कहने लगी बाबा जी मैं कौन आई मेरे होनियारे मेरी एक बहन और है काचल नाम की कहती बात तो नागी है गुरु गोरखनाथ अंतर ध्यान होकर के देखा तो अर्जुन सर्जन दोनों भाई के काचल माता ने दे दिया बाबा गुरु गोरखनाथ जी माथा हाथ मारे कहने लगे मैया ये बड़ा जुल्म हो गया
भक्ति करी करी और भक्ति को वरदान ले गयो कोई माता वात्सल उदास हो गया। गोरखनाथ जी कहने लगे माता उदास ना हो, कोई बात नहीं, वो दुखो तेरे सागे को नहीं हो तुम्हारा सागो है, तन्ने तेरी भक्ति को फल जरूर मिलेगा, चिंता ना कर, घबराना, बिने दो दिए तने एक ही दिवा से कहो 4 कूट 14 वाहन में नाम है होएगा गोगल जी हो। तो कैसे नो बाबा गुरु गोरखनाथ माता वात्सल कहने लगे मैया तू घरे जा, और बाबा गुरु गोरखनाथ जी बेहतर बलि चैत्र के लिए सिमरे भगवान को नाम लेवे और के प्यार लोक में जावे, प्यार लोक को राजा वासक राजा का द्वार जा करेंगे अलग जगह में जगा दे वासक नाग के लिए धन गड़ी धन भाग आज के बाबा गुरु गोरखनाथ जी मांगे द्वार पर आए हैं। बाजी वाह बड़ी खुशी की बात है, हे बाबा जी आज की आनो कर लियो सो के काम पर क्यों मारूं। गोरखनाथ जी कहने लगे महाराज काम तो आया जे मारो से काम सारो तो बाजी वाह कहने लगे महाराज जी जो मांगो वो भाई देना, बोलो श्री थे कहने लगे भैया नहीं मांगू तो पहले वचन दे दे, और वचन देने से पहले की मांगू ही तो कोनी तो कह सजनो वासकनाथ बाबा गुरु गोरखनाथ जी ने वचन दे दिए हैं कि बिनमा बाचा सुपर बाचा बाचा चौका सुका उबा अरे धोबी के कुंड में कूम कांकरो होगी सुका वासक नागिन को वचन देवता देर लागे, गोरखनाथ जी ने मांगता टाइम की तो लगे। बाजी वाह हे महाराज आज तेरे गले की जिकी जहर वाली गाली है आ निकाल के मैंने दे दे अब गाली को नाम लेता के सागे वासक नाग की घरी मची कहने लगे महाराज ओ वचन दे बड़ो जोरदार मांगियो, मेरा तो प्राण ही मांग लिया थे, तो कहने लगे महाराज तैयार करो वचन हार हो जाओ, कहने लगे वचन हार तो नहीं हो, तो कह सजनो नाग है ना नाग काला नाग दो भांत का हुआ, एक तो सैंपल कालो है भी में जहर कम हुआ, एक तेलियो कालो है जो शीशे तरिया चमके बिंग में जहर बहुत ज्यादा है, दो काला हुआ दो किस्म तो कहे सर्प के अंदर जितना पोरस हुआ जितना गाली के मां जहर हुआ, और जब सर्प डंक लगाते हैं ना तो सर्प को पोरस को खत्म हो जाए। अब कह सजनो वासक देव बचना मां करके अपनी गाली निकाल करके बाबा गुरु गोरखनाथ के हाथ में देवे देवे देता के सागी वासक नाग लट पटोला खान ला गया बेहोश हो गया बाबा गुरु गोरखनाथ जी लेकर गाली हाथ में एर के कठे पग लागे कठे लागे कोनी पद्मा नागिन बारसू और जद बंबी के ना सामने गोरखनाथ जी मिल गया, कहने लगे धरगड़ी दिन बाद बाबा जी आज बड़ा दर्शन दिया किन्नू आया किने जाओ, कहले भाई जावा किना हाँ आज यहाँ जी करियो के प्यार लोक में जावा और वासक देव मिल गई, कहने लगे बहुत खुशी की बात, इतनो कह करके बाबा गुरु गोरखनाथ जी चल दिया, पद्मा नागन प्यार लोक में आगे देखे तो वासक नाग जी का बेहोश हो रहा कहने लगे महाराज यहाँ क्या हो रहे हो की बात होगी, कहने लगे हे नागिन बाबा गुरु गोरखनाथ जी अपने द्वार पर आया और मैंने बसना में लेकर के मेरी गाली निकाल करके ले गया, कहने लगे इसी धोखो करियो बाबा जी तो मैंने कहा कि मैं मिल गया हूं, कहने लगे ना तो कह सजनो पद्मा नागिन उसी वक्त उसी टाइम बाबा गुरु गोरखनाथ जी के पीछे कहने लगी मोड़ा रे आज छोड़ू तो नहीं कोई, बाबा गुरु गोरखनाथ जी पीछे हट के देखियो पद्मा नागिन पूरे पोरस मावे है, गोरखनाथ जी कहने लगे नागिन खाओ पीछे कमरोड़ो नहीं पर कोई बात नहीं, बाबा गुरु गोरखनाथ चलते चलते और एक खेलड़ी है भी खेलड़ी के खरखोद हो बा गाली है जी भी खेलड़ी के खरखोद में मेल दी और कभी 10 पाउंड जाके दूर खड़िया हो गया, तो कह सजनो बा जहर वाली गाली भी खेलड़ी के भी खरखोद में मिले है ना,
तो कह खेरड़ी का चढ़ चारू मेरे पार्टी का खेरड़ी का कोड निकल गया खेरड़ी सामा खड़ी है देख ली अब खेरड़ी को थे पैंट देख लियो खड़े प्लेन नहीं हो ओ वरदान सिंह को गोरखनाथ जी को कहने लगे महाराज पास के देव ने थे बचना में बांध करके और गाली निकाल के लिए कहने लगे बावड़ी है तू मैं तो मजाक करी अरबी को मैं पावर देखा कि तो कहे बा गाली जरूर निकलवाई पर बाबी के सिराने छोड़िए जाके संभाल ले मैं ले आया गोली बढ़ी पड़ी है पद्मा नागन वापिस मुड़ जाए बाबा गुरु गोरखनाथ भी खेरड़ी के खरकोत में हाथ मार करके बा गाली निकाल ला गया सजनों तो कभी खेरड़े में आवाज आवे कहने लगी महाराज तेरो काम तो सार लियो पर मेरे का नहीं तो देखे मेरे के हाल बढ़ा दियो मेरे सारे शरीर का कोट निकल गयो मन्ने भी तो खड़े हिले लगा के जा तो पहलो वरदान रानी तारा देने दियो चक्की का सीरियल पैदा हुई और दूसरो वरदान काछल माता ने दियो बिंगे अर्जुन सर्जन जोड़ा भाई दो पैदा होया और तीसरो वरदान भी खेरड़ी ने दियो जी को आपा केसरो कंवर जी माना अंधेरियो को माना नहीं केसरो कंवर जी और तीसरो वरदान भी खेरड़ी दियो कहने लगे जा गोगे जी महाराज ने पहले दोग तेरी लगेगी गोगे जी महाराज ने केसरी जी की दोग पहले लगे लगती होनी तो कह तीसरो वरदान खेरड़ी ने दे करके चला जाए बिन केसरियो गोगो का पका नहीं अंधेरियो गोगो आगे तो सदना तीसरो वरदान खेरड़ी ने दे करके और किसी तरिया माता वासल के नामे है माता वासल ने चौथो वरदान दे में के लगे है मैया आ गाली ले जा और नहा धोकर सुरसा में हाथ जोड़ के न्यून कर ले और 9वें महीने तेरे एक लड़को पैदा होगा जिसका गोगो जी महाराज पैदा नाम है होएगा बिनो नाम के हैं आपा गोगो पीर कमा पीर नाम चौधरियों के मुसलमान को है गोगे जी को नाम अपने हिंदू धर्म का नाम का जाहिर पीर है गोगे जी महाराज को एक ही परचो है बाकी तो पर्चा अपने कर्मा में है एक पर्चो क्या वो है गोगे जी महाराज को सिर्फ एक पान वो पर्चो है पान कोई छोटी चीज को नहीं आप मजाक कर लिया एक दूसरो जन्म आवे काड़ो खाजे पे दाम पर ले आवे तब बेहोश हो जे मुंजा तक फूट जे अनि बाबा के दाम पर आगे और आपा पर छोड़ दे आनी ई बाबा की कृपा ऐसी होवे जीवन दान दे तो ऐसी बात है बोलिए बाबा गुरु गोरखनाथ की जय हो तो सदनो अब की माता वासल वरदान लेकर गई और घरे आ जाए किसी तरिया राजा जेवर एक भाई कचेड़ी बैठे हैं एक चुगलदार माता वासल की चुगली खावे किस तरिया खावे है और की वार्ता बना के अपनी राम सभा हेलो तो कहे और जठू में चलायो वो कोई जो महाराज को जन्म ही चलायो मैं कहे शुरू से स्टार्ट करे ना थोड़ा समझ में आ जाए तो किसी तरिया एक माता वासल की चुगली खावे किस तरिया खावे के वार्ता बन जावे हाँ बेटा चुगली आवे जियो रे
राम जाने ए सर में गमावे कुली हार जियो रे दिन दिन राजा रानी ओ महला मरे वे रानी ओ महला मरे वे रे अब राम जाने ये रात पड़े मोड़ा में जाव जियो रे दिन दिन राधा रानी ए महला मरे वे रानी ए सहला मरे वे रे राम जाने ए रात बड़े मोड़ा में आवे जियो इतनी रे उसके राजा ओ खड़ के उठावे राजा ओ खांड उठावे रे अब राम जाने हे बाचल गमला चले ए जाव जियो रे इतनी बसुरी के राजा ओ कल के समावे राजा ए खांड उठावे रे बड़े राम जाने ए बाचल मेला चला जावे जियो रे भगवान राजा रानी में ए खंडो मारे रानी के ए खंडो मारे रे अब बाछल माता ए तोरे के नाथ ने मैं नाव जियो रे बड़ी दो सभा में मैं तो एक हो गए लगा वे तो ए जन्म गावा रे बड़े राम जाने एक हो गए गोचन में सो नावाजियो रे वहावाना पीर महाराज का बैठी राम सभा गुरुस्ता झोंकारा दुनिया